तो बड़ी खबर आ रही है यूपी से। तो सीएम योगीनाथ जी ने कहा अपने शब्दों में कि 11 लाख की गौशाले बनाए जाएंगी यूपी में। तो आप सुनिए और खबर के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम लोगों ने 2017 में ही निराश्रित गो आश्रय स्थल की एक कार्य योजना बनाई, 2018 में उसको लागू किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 14 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में सरकार की गौशालाओं में या फिर सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त पशुपालकों के बीच में आज उनकी देखभाल की जा रही है, जिसमें प्रति गोवंश जो सरकारी निराश्रित गो आश्रय स्थल है वहां पर सरकार अपने स्तर पर उनका संचालन करती है, लेकिन इसके अलावा तीन स्कीम हमारी है। एक सरकार स्वयं चलाती है जिसमें 12 लाख से अधिक गोवंश सरकार अपनी निराश्रित गो आश्रय स्थल के माध्यम से उनकी देखभाल करती है। दूसरी स्कीम है जो हम लोगों ने सहभागिता योजना के माध्यम से चालू की है कि किसी भी पशुपालक को हम 4 गोवंश तक देते हैं। 4 गोवंश को कोई भी ले ले उसकी देखभाल करेगा और हर महीने हम उसे 1500 रुपया एक गोवंश का देते हैं। 1500 रुपया एक गोवंश का उत्तर प्रदेश सरकार उसे उपलब्ध करवाती है। और यह भी एक मुझे प्रसन्नता है कि इसमें लगभग 2 लाख के आसपास किसानों ने इसका लाभ, 2 लाख से अधिक पशुधन इस रूप में लगभग 1,25,000 किसानों के पास यह आज मौजूद है। ऐसे ही तीसरी स्कीम हमारी है कुपोषित परिवारों को एक गोवंश वो हम ब्याई भी गाय देते हैं निराश्रित गो आश्रय स्थल से, और 10,000 से अधिक परिवारों को हमने एक गाय दे रखी है। तो बड़ी खबर एक और आते हुए सीधे दिल्ली ओडिशा से। तो सोफिया फिरोदास ने अपने शब्दों में कहा कि छात्रा और महिलाओं के ऊपर विरोध हो रहा है तो उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप न्यूज़ पूरी देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज एक बार फिर से उड़ीसा सुर्खियों में है, लेकिन विकास के लिए नहीं। फिर से महिलाओं के विरोध जो अपराध हो रहा है और हमारी उड़ीसा की बेटी फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर की 20 साल की बच्ची एक योद्धा के लिए जो कि सिस्टम के फेलियर को एक्सपोज करके गई है। आज उड़ीसा की बेटी के हिसाब से, एक जन प्रतिनिधि के हिसाब से मैं आज आप लोगों के सामने केवल निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, लेकिन मांग कर रही हूँ न्याय के लिए। उसके साथ सिस्टमिक जो रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी मांग करने के लिए आज दिल्ली में आई हूं। वो बेटी जब हर किसी को अप्रोच करके एबीवीपी की मेंबर के हिसाब से, वो एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर भी थी, हर जगह अप्रोच करके हाईएस्ट अथॉरिटी मुख्यमंत्री तक पहुंच के जब वो विफल हो गई तो दबाव में आके बाध्य होके उसने ये अटेम्प्ट लिया, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट लिया, केवल ये हमें एक चेतावनी देने के लिए, आंदोलन की शुरुआत करवाने के लिए। वो लड़की ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो लड़की ने सरेंडर नहीं किया, उसने कोई दबाव उसके ऊपर काम नहीं करा, लेकिन वो अपना जान देने के लिए चली गई, लेकिन सरेंडर नहीं की वो। तो वो एक चेतावनी देके गई है हमारे उड़ीसा का जो सिस्टम में जो फेलियर है, सिस्टम में जो करप्शन है, करप्ट एंड फेल्ड सिस्टम को आज हम सबके सामने एक्सपोज करके गई है। ये एक वेकअप कॉल है हमारे सबके लिए। जब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बार बार दुर्घटना घट रही है, खबर कागज पे प्रकाश पा रही है, मुख्यमंत्री से उत्तर भी आ रही है कि रेप केसेस बढ़ी है, क्राइम बढ़ रही है। 17 दिन में 5 गैंगरेप हो गया है पिछले महीने में। उसके बावजूद सरकार ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिया। तो ये एक वेकअप कॉल है। वो बच्ची अपना जान देने के लिए निकल गई, केवल हम सबको जगाने के लिए कि हम सब जगेंगे,
महिलाओं को जो न्याय चाहिए उड़ीसा में, वो न्याय के लिए हम सब उसके साथ लड़ पाएंगे। आज जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो उड़ीसा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप उड़ीसा बहुत बार आए हैं, आप उड़ीसा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब उड़ीसा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफियर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ उड़िया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। इसके साथ हम डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्मेशन और रोड मैप क्लियर कट उड़िया को, उड़ीसा को आपको देना ही पड़ेगा। तो ये आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर इशू है। ये इशू को हम सब इकट्ठे लड़ पाएंगे, सिस्टम पे प्रेशर दे पाएंगे, क्योंकि महिला हर जगह आप देखेंगे, हॉस्पिटल के अंदर भी महिला के अगेंस्ट में क्राइम घट रहा है। स्कूल की बच्ची प्रेग्नेंट हो रही हैं, 6 क्लास की, 10 क्लास की बच्चियां। कॉलेज में ये दुर्घटना घट गई है। कहीं पे भी महिला सुरक्षा नहीं है हमारे राज्य में, और आज ये सरकार को जवाब देना होगा, हमारी मांगों पे काम करना होगा। धन्यवाद। तो एक और बड़ी खबर आते हुए सीधे ही मध्य प्रदेश से, तो सीधे ही गांव से आ रही है खबर। सादल गांव का नाम है सादल। तो वहाँ सड़क नहीं बनने के ऊपर गांव वाले हो गए गुस्सा। तो आप वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो ये चौथी खबर आते हुए सीधे ही बिहार से। तो बिहार के युवक ने मोदी जी के बारे में क्या कहा। तो मोदी जी की सरकार है तो महंगाई बढ़ रही है। तो आप सुनिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मोदी से पूरा भारत पक गया है और मोदी जी जानते हैं कि ये पके हुए लोग अगर वोटर बन गए और जो त्राही माम दिल्ली में कमा कर भी अपना पेट काट के भी बिहार में भेज रहे हैं, उनके घर के बच्चों का, परिवार का पालन पोषण बढ़िया से नहीं हो रहा है, पेट जल रही है महंगाई से, और युवा जो है बेरोजगार जो है तरस रहा है। अगर वो वोटर बन गया और वोट कास्ट किया तो हमारे अगेंस्ट में जाएगा, और जब अगेंस्ट में जाएगा, यहाँ सरकार बनेगी तो दिल्ली पे प्रेशर पड़ेगा। दिल्ली पे प्रेशर पड़ेगा तो पूरे भारत में उसकी चर्चा होगी, तो हमारा इमेज ड्रेज होगा। तो इस एक्सरसाइज को प्रेशराइज करके इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, पूरे भारत की जनता से ये छिपी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर कर दिया गया। अमन पसंद व्यक्ति को ला करके डम्मी बैठा दिया गया पुपेट को, और डायरेक्ट किया गया कि ऐसा करोगे तो ऐसा उसका इफेक्ट होगा, और ठीक उसी एक्सरसाइज को कराया जा रहा है। मोदी जी जब से सत्ता में है, सरकार के तीनों चारों अंग, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उस सब पे सब आरएसएस वाले को फिट कर दिए हैं।